हेलो गाइस, आई एम गुलाबशा और हमारा चल रहा है चैप्टर 3 तुर्किश इन्वेजन इन इंडिया। जिसमें मैं आपको मोहम्मद गजनवी के बारे में बता चुकी हूँ। अब मैं मोहम्मद गोरी के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, ये पार्ट 2 है। मोहम्मद घोरी आफ्टर मोहम्मद गजनी के बाद में देयर वर नो तुर्किश इन्वेजन इन इंडिया फॉर अबाउट 150 ईयर्स। 150 साल तक कोई भी तुर्किश इन्वेजन इंडिया के ऊपर नहीं हुआ। द घुरीज हु वर इनिशियली वैसाल्स ऑफ गजनीज, जो घुरी था मोहम्मद घोरी, वो गजनी का वैसाल था, बिकम इंडिपेंडेंट आफ्टर मोहम्मद डेथ। वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया आफ्टर मोहम्मद ऑफ गजनी की डेथ के बाद में। मेजुद्दीन मोहम्मद नोन एज मोहम्मद गोरी, जिसे मेजुद्दीन मोहम्मद, जो कि मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है, टू कंट्रोल ऑफ गुजनी एंड एम टू एक्सपेंड हिज एम्पायर इनटू इंडिया। पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर घुरीज इन्वेशन कैसा रहा? इंडिया रिमेन्ड पॉलिटिकली डिवाइडेड इनटू वेरियस किंगडम। नॉर्थ इंडिया was ruled by many Rajput princes including Prithviraj Chauhan, Jayachandra Pala, Mulraj II and Lakshman Sena. Constant warfare weakened the Rajput state. पॉलिटिकल कंडीशन कैसी रही? इंडिया रिमेन पॉलिटिकली डिवाइडेड। इंडिया रिमेन पॉलिटिकली divided into various into various kingdoms. North India was ruled by many Rajput princes, many Rajput prince, including Prithviraj Chauhan, including Prithviraj Chauhan and Jayachandra मूल राजा सेकंड, जयचंद्र पाला मूल राजा सेकंड, मूल राजा सेकंड एंड लक्ष्मण सेना एंड लक्ष्मण सेना Concert welfare weakened the Rajput state. Concert warfare weakened the Rajput state. Invasion by Muhammad Ghori. In 1175, Muhammad Ghori invaded Multan and Uj, bringing back Muslim descent of India under his control. In 1178, he attacked Anhilwara in Gujarat, but was defeated by King Mool Raja. फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन, जो मोहम्मद गोरी लड़े, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191। ये कब हुई? इन 1191 मोहम्मद गोरी अटैक भटिंडा। इन 1191 मोहम्मद घोरी अटैक्ड भटिंडा, leading to a clash with Prithviraj Chauhan.
leading to a clash with Prithvi Raj Chauhan. They met in the Battle of Tarain. वो कहाँ मिले? तराइन की बैटल में. They met in the Battle of Tarain, where मोहम्मद गोरी was defeated. जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था. Where मोहम्मद गोरी was defeated. इस बैटल में फर्स्ट बैटल में मोहम्मद गोरी हार गया था. Wounded and his army routed by the Rajput and his army routed by the Rajput. ठीक है, तो ये थी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन. अब सेकंड बैटल ऑफ तराइन देख लेते हैं हम. 1192 में हुई थी, जो कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192. फर्स्ट बैटल हुई थी 1191 में, सेकंड हुई 1192 में. In 1192, मोहम्मद गुरी prepared for a rematch with पृथ्वीराज. मोहम्मद गुरी दूसरी बैटल में, सेकंड बैटल में पूरी अच्छे तरीके से तैयार होके आया था, पूरा प्रिपरेशन करके आया था पृथ्वीराज को हराने के लिए. Who organized a Hindu confederacy. They faced each other again at Train, where मोहम्मद गोरी डिफीटेड एंड किल्ड पृथ्वीराज चौहान. दूसरी जो बैटल थी 1192 में, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और मार भी दिया था. दिस बैटल मार्क ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री. इस बैटल ने इंडियन हिस्ट्री को एक मार्क दिया, टर्निंग पॉइंट की तरफ मोड़ा. ओपनिंग द वे फॉर फर्दर मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट, और मुस्लिम जो इन्वेडर थे उनको आने के लिए रास्ता बनाया. Subsequent conquest क्या रहा? After Tarain, मोहम्मद गोरी अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया प्रोविंस. तराइन की बैटल के बाद मोहम्मद गोरी ने अपॉइंट किया कुतुबुद्दीन ऐबक को. कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक स्लेव था. स्लेव डायनेस्टी भी की शुरुआत ही कुतुबुद्दीन ऐबक से होती है. वो वाइसरॉय था इंडियन प्रोविंस में, उसको वाइसरॉय बनाया गया मोहम्मद गोरी द्वारा. हु फर्दर कंसोलिडेटेड द कॉन्क्वेस्ट मेकिंग दिल्ली द कैपिटल इन 1193. जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को कैपिटल बनाया 1193 में. इन 1194 मोहम्मद डिफीटेड जयचंद्र ऑफ कन्नौज एट द बैटल ऑफ चंद्रवार. ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ए जनरल लेड द एक्सपीडिशन अगेंस्ट बिहार एंड बंगाल, अटैकिंग बुद्धिक मोनेस्ट्रीज एंड डिफीटिंग लक्ष्मण सेना ऑफ बंगाल. ठीक है, आफ्टर तराइन मोहम्मद अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक. मोहम्मद अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक as viceroy of Indian province. As a viceroy of Indian province, Indian province, who further consolidated the conquest, who further consolidated the conquest
मेकिंग दिल्ली द कैपिटल इन 1193, मेकिंग दिल्ली द कैपिटल इन 1193 में। In 1194, in 1194, Muhammad defeated Jayachandra of Kannauj. Muhammad defeated Jayachandra of Kannauj at the Battle of Chandrawar. At the Battle of Chandrawar में डिफीट किया जयचंद्र पाला को मोहम्मद गुरी ने। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, a general, led an expedition against Bihar. Led an expedition against Bihar and and Bengal, attacking Buddhist monasteries and Buddhist and monasteries and defeating Lakshman Sena of Bengal. Defeating Lakshman Sena of Bengal. Estimate देख लेते हैं क्या रहा। His greatest achievement was establishing the Turkish empire in India. उनका जो greatest achievement रहा वो क्या रहा, स्थगित करना रहा तुर्किश एम्पायर्स को इंडिया में। विच मार्क अ न्यू चैप्टर इन इंडियन हिस्ट्री, जिसने इंडियन हिस्ट्री को एक नया मार्ग दिया, एक नया रास्ता दिया, नए लोग आए। He was assassinated by the Khokhar in 1206 during his evening prayer. कुतुबुद्दीन ऐबक, वन ऑफ मोहम्मद गुरी स्लेव। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? एक स्लेव थे मोहम्मद गुरी के। सक्सेडेड हिम एंड लेड द फाउंडेशन फॉर द दिल्ली सल्तनत इन 1206 में। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक यानी स्लेव डायनेस्टी से ही शुरू होती है 1206 से। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगी। इसके बाद हमारा राजपूत है। राजपूत के बारे में थोड़ा सा, राजपूत के बारे में जाने के बाद मैं आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा ओवरऑल थर्ड चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, सेकंड पार्ट। आपको हमारी क्लास कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिफ्थ से लेकर 12th तक हमारी अकेडमी हर तरीके का ट्यूशन पढ़ाती है, हर सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ाती है। एसएससी, सीजीएल, यूपीपीएससी, यूपीएससी वगैरह की तैयारी भी हम लोग कराते हैं। उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको किसी को भी इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट है तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कॉल करें। थैंक यू सो मच।